ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। किन्नर अखाड़ा चर्चा में ममता के लिए नहीं है, किन्नर अखाड़ा अपने आप में है और किन्नर अखाड़ा तो है, वो किसी के नाम के नेम फेम के लिए उनको ज़रूरत नहीं है। तो सोचे कि किन्नर अखाड़ा में जाएं, कि किन्नर अखाड़ा ऐसा है, सुख दुख झेल के आए हुए हैं हम, क्योंकि हम तो पहले से तिरस्कार करे गए, समाज से तिरस्कार करे गए, माँ बाप से तिरस्कार करे गए, तो हम जानते दुख सुख क्या है। तो उन्हें भी अच्छा लगा होगा, आप उठा रहे हैं। अगर वही ममता अगर उस सनातन छोड़कर और मुस्लिम में चली जाती है तो कोई इशू नहीं होता है। नमस्कार, आप यूपी तक देखना शुरू कर चुके हैं और मेरा नाम सोनिया सत्यानीता है। इस समय हम आपको मुखातिब कराने वाले हैं किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कनकेश्वरी नंदगिरी जी से। माई प्रणाम। जय श्री महाकाल। सेहत कैसी आपकी, क्योंकि धूल मिट्टी में चारों ओर देख रहे हैं। बहुत, गंगा जी के गोद में गंगा जी की मिट्टी जल सब मिल रही है, ये बहुत खुशी की बात है हमें। और जहाँ मिट्टी रहेगी तो लगेगा ही थोड़ा, इस पे कोई हमें इतराज़ नहीं है, क्योंकि बड़ी भाग्य से गंगा जी की कुछ तो मिल रही है ना, तो कहाँ मिलेगी। माई, इस महाकुंभ में किन्नर अखाड़ा बड़ी चर्चा में रहा और चर्चा का विषय माई रही ममता कुलकर्णी, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी। प्रश्न उठे कि ममता कुलकर्णी को क्यों बना दिया गया महामंडलेश्वर। देखिए, किन्नर अखाड़ा चर्चा में ममता के लिए नहीं है, किन्नर अखाड़ा अपने आप में है और किन्नर अखाड़ा तो है, वो किसी के नाम के नेम फेम के लिए उनको ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। वो तो अभी जुड़ी है हमारे में, और हमारा तो किन्नर अखाड़ा 2013 से क्या, और हमारा किन्नरों का तो प्राचीन भगवान के टाइम से, श्री रामचंद्र जी के टाइम से हम किन्नर तो है, उपदेवता हैं, अर्धनारीश्वर का स्वरूप है, मंगलामुखी कहते हैं हमें शास्त्र में। तो अब ये जुड़ी हैं तो इसका इशू बना है, तो ये गलत भी है। अगर कोई सब कुछ उन्हें मतलब त्याग दे के वो अपना अच्छे जो भी किए उन्होंने, अब उन्हें सुख शांति चाहिए, खुशी चाहिए, तो उसे कोई अखाड़ा नहीं दिखा, वो सोचे कि किन्नर अखाड़ा में जाएं, कि किन्नर अखाड़ा ऐसा है, सुख दुख झेल के आए हुए हैं हम, क्योंकि हम तो पहले से तिरस्कार करे गए, समाज से तिरस्कार करे गए, माँ बाप से तिरस्कार करे गए, तो हम जानते दुख सुख क्या है। तो उन्हें भी अच्छा लगा होगा कि हमारे अखाड़ा में जुड़े आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी माँ जी से मिला और उन्होंने दीक्षा ले ली, तो ये इशू है। और हाँ, तो माई ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि ममता कुलकर्णी जी ने कुछ मतलब करोड़ों रुपया दिया, इसलिए उनको एक दिन में ही महामंडलेश्वर बना दिया। करोड़ों रुपए दिया, अभी तो हम भी कहेंगे मीडिया हमारे टीआरपी के लिए मैं उन्होंने भी मुझे दिया, ऐसा तो नहीं होता ना, करोड़ रुपए कुछ कहा जाता है तो कोई पैसा दे के दीक्षा ले लेता, जो बोलता होगा सच वो लेते होंगे, वो खुद लेते होंगे, उनको मालूम है बजट है, जो कि महामंडलेश्वर दीक्षा लेने का कुछ सीमा नहीं होती है। हम गुरु को गुरुदक्षिणा में 1 रुपया भी दे सकते हैं, लाख रुपया भी दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, वो तो गुरु की चेला की परंपरा है। गुरु परंपरा तो हमारा प्राचीन से संतों का जो नियम, हमारा किन्नरों का वही नियम है, दंड वेद सब हमारा में चलते रहती है, ठीक है ना। तो अब उन्होंने दिया, किसको दिया, आखिर हमारा अकाउंट में भी तो देख सकते हैं ना। ये सब गलत बात है, अफवाह फैला रही है, अच्छी बात, हमें दे दिया तो अच्छी बात है, भगवान ऐसे सबको दें, लेकिन वो क्यों देगी, उसका तो सब तो बैंक तो सब तो उसका सीजे, तो कहाँ से वो देगी बेचारी। उन्होंने जो गुरु का गुरुदक्षिणा वो दिया तो पूरा दुनिया जानती है, और उन्होंने इंटरव्यू भी दे दिया आज, ओके, उसका सब कुछ साफ है, मीडिया ने खुद कहा कि हाँ ऐसा आपका कुछ आरोप नहीं, जो भी है सबका क्लीन हो गया। अब उन्हें आप उठा रहे हैं। अगर वही ममता अगर उस सनातन छोड़कर और मुस्लिम में चली जाती है तो कोई इशू नहीं होता है, कोई करते हैं। तो हमारे सनातन में अपन हिंदू में हिंदू बच्चे आ गए हैं ना, अगर वो इस्लाम में कबूल लेते तो क्या करते आप, उसमें जाते आप पूछने के लिए, नहीं पूछ पाते। तो ये हमारा हिंदू धर्म है, टिप्पणी करने की काम है, करने दीजिए, और ऐसा कुछ नहीं है। कम से कम हमारे किन्नर अखाड़े में 200 महिला भी हैं, पुरुष भी हैं, तो पुरुष ने क्या दे दिया हमें, अभी भी बताइए। हमारे में पुरुष अघोरी है, मणिकंठन है, दुर्गा जी भी है, बहुत से आप देख रहे होंगे पुरुष भी इसमें, महामंडलेश्वर है, पीठाधीश्वर है, क्या बोलते हैं वो श्री महंत है, महंत है, सब इसमें हैं।
स्त्री पुरुष सब है। और अखाड़ा खाली किन्नर के लिए नहीं है, सबके लिए है। जो आएगा हम तो रखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पूरा गलत करके आए हम उसे अपनाएं। हाँ, जो उन्होंने कर दिया सब साफ हो गया। हमने सब पूछ के देख के छानबीन करके हमने लक्ष्मी जी ने उनको बनाया। अब इनके बाद वो कुछ गलती करती है उसमें आप आरोप लगा सकते हैं। माई, ये कहा जाता है कि जिनको भी आपकी दुआएं, आपका आशीर्वाद मिलता है, उसकी हर कामना पूर्ण होती है। देखिए, भगवान ने जब श्री रामचंद्र जी जब 14 वर्ष लौटे थे, उन्होंने तो साफ कह दिया नर नारी जाइए, तो किन्नर कहाँ जाए? किन्नर को बोला ही नहीं था। लेकिन उन्होंने एक जाते जाते एक वरदान भी दिया कि आपको कलयुग में मान सम्मान मिलेगा। आप जिसके सर पे हाथ रखेंगे आप उनको आशीर्वाद मिलेगी। तो कहते कि बहुत समाज कहती है इनकी बरदुआ भी लगती है, तो हमें पीड़ित करेंगे तो बरदुआ लगती है, लेकिन हम देते नहीं हैं क्योंकि आप हमारे बच्चे हो। अगर हम आपको आज बरदुआ दे देंगे, अगर लग जाएगी, फिर कल हम आपसे तो मिलेंगे भी ना, तो हम नहीं दे सकते हैं। आप हमें 2 बात बोले, हम 2 बात बोलेंगे। कहते भोजपुरी में लड़े की रोजी हो, बिछड़े की रोजी ना हो। हम बिछड़ नहीं सकते हैं, हमें मिलना है। आप हमें बोल सकते हो, आप हमारा जांच चौक मैं आपसे मांग के लेती हूँ, आप हमें देती हो। माँ बाप ने जन्म दिया, लेकिन समाज ने हमको पाला पोसा सब है, तो समाज से मैं कैसे दूर रहूँगी? उनको आशीर्वाद दूंगी। लेकिन समाज, कुछ ऐसे समाज भी है अभी भी 5 उंगली बराबर नहीं है, कहते हैं अभी भी नहीं सुधरे। कुछ आते हमारा मजाक बनाते हैं आज भी। तो बनाने वालों को क्या है, कर भला तो हो भला, ना कर भला तो हो भला, कर बुरा तो भला। क्योंकि मैं आंध्रा से हूँ, थोड़ा हिंदी टफ रह जाती है, साउथ की हूँ मैं, लेकिन 7 भाषा की जानकारी बोल लेती हूँ जी। नहीं माई, बड़ा सुंदर बोल रहे हैं आप, और हृदय ऐसा कि आप बोलते रहें, हम आपको सुनते रहें। अच्छा माई, प्रश्न मेरा ये भी है कि जैसे आप धर्म से जुड़ने से पहले क्या आप ऐसे हम एक सामान्य किन्नर को देखते हैं कि वो कहीं हमें रेलवे स्टेशन पे दिखते हैं, बस स्टैंड पर? हम भी वही थे। देखिए, हम किन्नरों में आज हमें समाज अपनाया है। शास्त्र में सब पढ़े लिखे जो युवा जितने युवा ने, और हमें शास्त्र में तो लिखा ही था, युवा पीढ़ी ने हम लोगों को आगे किया। और जितने संत लोग भी, हर क्या बोलूँ मैं, लेकिन हम तो इतना कहेंगे मीडिया बंधु ना, युवा पीढ़ी ने आगे किया, खोजते खोजते गया। किन्नर का ये वजूद है, किन्नर का ये अस्तित्व है, किन्नर ये भगवान का रूप है। तो आज हमें वो युवा हमको प्यार देते हैं, वो आशीर्वाद भी लेते हैं, तो इसलिए उनको भी बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ मैं। माई, एक प्रथा आप लोगों में हम लगातार देखते रहे हैं कि जब किसी किन्नर की मृत्यु होती है तो उनको पीटा जाता है, पीट कर इस तरह की क्रिया नहीं है। आपने कहीं देखा? नहीं माई, हम ये सोशल मीडिया पर पढ़ते रहे, गूगल पर पढ़ते रहे। हाँ, आपने अभी तक देखे नहीं है ना। लेकिन मीडिया और यूट्यूब जो है, सबसे बड़ा जहर तो मोबाइल है। आप इसमें यूट्यूब सर्च कर किन्नरों के मौत, वो भी दिखाएंगे, जिसको इतना तक तो तिरंगा उड़ा के भी सम्मानित करके भी हुआ। जैसे कि हमारा गोरखपुर में, मैं गोरखपुर की राज्य दर्जा प्राप्त भी पढ़ी रहे किन्नर अखाड़ा की। और क्या बोलते हैं, बहुत से ऐसे किन्नरों का भी देखिए दिल्ली में भी जो हुआ, उड़ा कर उनको साथ गायत्री मंत्र के साथ, उनको उच्चारण के साथ उनको ये किया गया, मट्टी दिया गया, जलाया गया, समाधि होती है। तो पहले क्या थे ना, पहले हमें कोई देखता नहीं था। अब तो न्यू जनरेशन है, आपने प्यार दिया, हम वो बाहर आ गए हैं, नहीं तो हम छुप के अंदर रहते हैं। आप देखते थे जा रहा, शर्म आती थी तो हम लोग अंदर रहती थी। आज हमें दीदी, मौसी, बहनी कहने लगे तो हम बाहर आ गए कि हमारे परिवार सब तो है। तो यही सब बात है, तो ये सब बात है, ये सब खुशी की है। और मैं तो सबको ही अभिनंदन करूँगी, और क्या, ये हमारा आशीर्वाद सबको बना रहता है। तो हम महाकुंभ में आते हैं, अलग अलग देश के, अलग अलग राज्य के लोगों से मिलते हैं, ये बड़ा सुखद अनुभव होता होगा। बहुत खुशी होती है कि माँ बाप से तो मैं 8 साल की उम्र पे, मेरा तो 2 बार पिंडदान हो गया। माँ बाप, मेरा पिताजी था, रेलवे में जॉब थी, और ईस्ट बंगाल मोहनबागान का कोलकाता में फुटबॉल प्लेयर भी थे। तो उन्होंने इज्जत के नाते तुम्हारा बेटा है कि बेटी है, अरे हमें तो लगता है, उन्हें ठेस पहुँचती थी। उन्होंने मेरा जीते जी पिंडदान कर दिया। मेरी माँ की ममता बहुत बड़ी होती है। माँ ने हमें भेज दिया फिर साउथ से कोलकाता में, बेटा जब इतनी बेइज्जत हो रही है अब चले जाओ। तो मैं कोलकाता बड़े पापा के पास आ गई, और मैं सेंट पॉल से भी पढ़ी हूँ, बहुत कम, 8 साल की उम्र में क्या पढ़ाई होगी उस समय की, लेकिन पढ़ी हूँ, काम भर का उतना नहीं है, लेकिन हाँ नॉलेज तो पूरा है। तो सोचिए मेरा 2 बार पिंडदान हुआ।
आज हमें सब अपनाए हैं, आज खुशी मिल रही है, सब बच्चे आ रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, गले लगाती हूँ, बच्चों को गोदी में बैठे तो बच्चों के लिए मिठाई रखी हूँ। फिर आप किन्नर अखाड़े से किस वर्ष में जुड़ी? मैं 6 साल, आज 8वां साल में मिली हूँ, 6 साल हो गया। पहला कोरोना जब आया तो उससे पहले मैं मम्मी से मिलके मैं श्री महंत बन चुकी थी। उसके बाद कोरोना आ गया तो फिर हरिद्वार के कुंभ में मुझे दीक्षा दिया गया, मैं महामंडलेश्वर बनी। और उसके बाद ये दूसरा 144 साल के बाद आई है महाकुंभ, 12 वर्ष के बाद गंगा जी के गोद में नीली छत्र के नीचे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। नमः पति पार्वते हर हर महादेव शंकरा। ये बातचीत आप सभी ने सुनी। बातचीत को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।